नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आर्मी की भर्ती से रिलेटेड है। ये पूरे आर्मी में आए हुए जो पहले के क्वेश्चन है, आर्मी भर्ती के लिए आए हुए क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कराया जाएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और थोड़ा सा उसका लॉन्ग विधि से भी बताएंगे कि आपके समझ में वो चीज आ जाए। 15 क्वेश्चनों के सेट रहेंगे। अच्छा, ये मैथ की जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्मी भर्ती, एसएससी, सीजीएल, एयर रेलवे, पुलिस सभी भर्तियों में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी के लिए, मैथ के रूल सब में एक जैसे रहते हैं। अच्छा, अगर इसमें से और ज्यादा डिटेल आपको जाननी है कि और डिटेल में बताया जाए, तो इसी में हमने मैथ के 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास, 8th क्लास के भी वीडियो डाले हुए हैं। तो आप उसमें प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो इसके पूरे डिटेल से भी पढ़ाया गया है। चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। यहाँ एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। देखो, इसके दो तरीके हैं। या तो 20 आम 89 रुपए में खरीदेगा तो 89 डिवाइड बाई 20 कर दोगे तो एक आम की कीमत हो जाएगी। और एक आम की कीमत में 36 यानी 36 का गुणा कर दोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा एक रूल ऐसा करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं, यहाँ आम और यहाँ पर रुपया लिख देते हैं। रुपया, आम बटे रुपया। एक व्यक्ति 20 आम, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। 89 रुपए में खरीदता तो यहाँ 89 लिख देते हैं, बराबर। और क्या चाहिए, यहाँ पर 36 आम कितने में खरीदेगा, तो आम की सिधाई में 36 36 लिख देते हैं। कितने रुपए में खरीदेगा नहीं पता तो डिवाइड बाय में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स का 20 के साथ करेंगे तो 20 एक्स हो जाएगा। यहाँ 20 गुणे एक्स लिखा हुआ है, 20 गुणे एक्स। अब बराबर में लिखा है, इसका 36 और 89 का मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 36 गुणे 89, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे बड़ा बन जाएगा। सिर्फ आपको इस तरीके से दिखा देना कि हमने ऐसे किया है ना। सवाल लगाने का तरीका पता होना चाहिए। ये 20 यहाँ पर गुणा हो रहा है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा 20, बस यहां से हटाओ, 20 भाग में चला गया। अब जो चीज करता है उसको काट दो, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ये 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ 2 एक कम 2, एक बचा और 6, मतलब 16, 2 अट्ठे 16, 18 बन गया है, ये पूरा कट गया। अच्छा, 10 से ये दोनों कंप्लीटली नहीं कटेंगे तो दशमलव लगाने के काम में आएगा। हम क्या करेंगे, 89 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे नहीं काटेंगे। अब देखते बताते हैं कि क्यों नहीं काटेंगे। तो यहाँ 89 गुणे में 18, 8 9 72 की 2, हासिलाएं 7, 8 28 64 और 64 6 70 1 71, मतलब 8 28 64 और 7, 64 7 71 हो जाएगा। अच्छा, एक नैया 9 और एक अट्ठे 8, जोड़ दो 2, 9 1 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, और 8 7 15 1 16, यहां पर आ जाएगा 1602 अब बटे में 10 है। 10 जानते हैं क्यों नहीं काटे, क्योंकि डेसिमल लगाने के काम में आ जाएगा। जब बटे में 10 रहे तो एक अंक छोड़ के आप डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे। 100 होता तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते, बस, है ना। 1000 होता तो 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते। मतलब बटे में जितने जीरो रहेगा उतने दशमलव लगाने के काम में आएगा, यानी 160.2। ये आपका आंसर देखो किसमें है, 160.2। यहाँ पर ये बी नंबर लिखा है, गलती से ये लिखा रह गया, बी नंबर 160 रुपया 20 पैसा। आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक पाता है, प्राप्त करता है, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है। ऐसा तो आपके साथ भी होता होगा कि जितना पूर्णांक है उससे आप कम पाते हो, तो आपको प्रतिशत में बताना होता है घर में कि आप बताओ कितने परसेंट आपका रिजल्ट आया है ना। तो जितना टोटल रहेगा उसको रखना नीचे। तो टोटल है 75, 75। कितना आप पाए हो तो 60 पाए हो, बस
प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणे में कर देना 100। ओके, कटेगा क्या? यस, डायरेक्ट 5 से भी कटेगा। अगर डायरेक्ट काटना चाहते हो और बड़े नंबर से तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100। ओके, 3 से 1 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और ये शून्य यहाँ आ गया, मतलब 20 तिहाई 60। बचा कितना? 20 चौको 80। तो इसका मतलब 80% आपका रिजल्ट हुआ। किसमें है? बी नंबर में। आगे बढ़ जाइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो इसके लिए हम वृत्त जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त एक ऐसा सर्कल होता है, इस तरीके से सर्कल को वृत्त बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल की परिभाषा देखो, 3-4 वीडियो करा चुका हूं तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल की परिभाषा या फार्मूला याद हो गया होगा। नहीं तो दोबारा फिर से लिख रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। हमें मेन चाहिए परिधि निकालने के लिए रेडियस। रेडियस मतलब ये वाला, यहाँ का ये आर, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको निकालना ये रेडियस। तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। बस, वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, 154 हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर ही रहेगा। रेडियस है, यहाँ गुणा है, कुछ नहीं है तो गुणा लगा होता है, मल्टीप्लाई। देखो आर का स्क्वायर तो आपका वेरिएबल है, ये रहेगा। इन नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो, इधर पक्षांतर कर दो। तो 154 तो पहले से लिखा है, ये 7 आपके गुणा में चला जाएगा 7, ये जो 22 ऊपर की संख्या बन जाएगी नीचे की। जो चीज करता है उसको काट दो। तो 2 से काटोगे तो 11, और 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, एक बच गया तो 2 सत्ते 14 कट गया, 11 सत्ते 77, यानी 7 गुणे 7 बराबर आर का स्क्वायर। अच्छा, ये 7 गुणे 7 का मतलब 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो ये ऐसे लिखा है 7 का स्क्वायर, 2 बार गुणे में 7 है, 3 बार होता तो पावर 3 हो जाती। 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, आर बराबर 7 आए। अभी क्या आया है? आर। रेडियस निकल के आया है, ये बराबर है 7। अब इसकी मदद से मुझे मिल जाएगी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, 2 फार्मूले आपके यहां याद हो रहे हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसको याद रखना, उसकी मदद से इसको निकालना। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि की फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। आर आपको पता चल गया है, बहुत बढ़िया। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 बार बार बताया जाता है, 2 गुणे 22/7। आर कितना है? 7 है, गुणे में 7, ठीक। 7 से 7 कट गया, 22 × 44 आपका उत्तर आ गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी आएगा, 44 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। बस, तो आपने पहले इसकी मदद से रेडियस निकाला, आर निकाला, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या, अब इसको आपको आर मिल गया तो बड़े आराम से परिधि निकाल लिया। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस से है ना। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल की फार्मूला लगा दो, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई।
अच्छा, जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे, आपको मैं एक तो आयत दिखा भी देता हूं कि आयत होता कैसे है, ये भी आप जान लीजिए। इसको आयत बोलते हैं। जिसको इंग्लिश वाले छात्र होंगे तो रेक्टेंगल। और क्षेत्रफल का मतलब होता है, जो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये जो है तो एरिया से मतलब है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ लगा दीजिएगा। क्षेत्रफल ना आपको चाहिए, आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई 8 है और चौड़ाई 4 है, तो 8 3 24, 8 चौको 32, 32 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें है 32? ए नंबर में, राइट आंसर। बस आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला। हर एक मैथ में एक एक फार्मूला आप याद कर लेना, और हर एक में से एक एक सवाल आते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, और छोटे को ही ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में पड़ जाओगे तो छोटों को भूल जाओगे, और यही आपके क्वेश्चन में आते हैं। देखो कितने स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर पूछा जा रहा 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त होगा। मतलब एलसीएम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा छोटा से छोटा नंबर जबकि इनका सबका टेबल पढ़े, इनकी टेबल में आए। तो चलो एक एक करके बताते हैं। 64, 96, प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर लो, 72, 48। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जो सब में कॉमन हो ऐसा नंबर, और ना हो तो कम से कम 2 नंबर में कॉमन हो तब तक काटेंगे। 2 नंबर में कॉमन, अगर एक में कॉमन, एक में होगा तो कोई काटने से कोई मतलब नहीं, उसको हम गुणा में शामिल कर लेंगे। दिखाते हैं कैसे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, एक बच गया इसमें 6, 16 बनेगा। 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, अब ये 7 था, 6 कट गया तो 1 बचा, अब 2, 12 बचा। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से फिर से काट दो। अच्छा, इसको अब इंग्लिश में काटना बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले भी जो छात्र होंगे वो भी समझे कि कैसे काटा रहा। 2 1 जा 2, इससे 2 कट गया तो 1 बचा, इधर 2 12 बन जाएगा। 2 6 जा 12। अब देखो ना, 16 2 जा 32 होता है। इसको भी 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसमें 1 बच गया, 6 से 16 बनेगा। 2 8 जा, 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 से कटेगा, 2 8 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, कट गया पूरा। अब देखो अभी भी 2 से कट रहे हैं, 2 से काटते जाओ। 2 4 जा, 2 6 जा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 जा, अभी 2 से कट रहा, 2 से फिर से काट लीजिए। 2 2 जा, 2 3 जा, और 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब देखो 2 अकेला कट रहा तो काटने से कोई मतलब नहीं, एक नंबर कटेगा तो नहीं काटेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में शामिल करेंगे उसको। अब 3 से कट रहे हैं, 3 से काट दो। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा बस। अब देखो 2 3 के बीच में कोई कॉमन नंबर अब नहीं है, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर रखा हुआ है एकदम। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, अब 32 3 जा कर लेते हैं। 32 3 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। अच्छा 96 2 जा, 6 2 जा 12 की 2 कैरी आया 1, 9 2 जा 18, अब प्लस 1 19, इतना बन जाएगा। ये 2 जा हो गया। अब इसके बाद 3 जा, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 से कर दो। 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 की 7, कैरी आएगा 2, 3 1 जा 3, अब प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 576 देखो है बी नंबर में। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम में हमने क्या सीखा इसमें, कि सभी में कम से कम 2 नंबर होना चाहिए काटने के लिए। देखो यहाँ पर 2 नंबर कॉमन नहीं थे, तो मल्टीप्लाई में हमने इनको शामिल कर लिया। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में शामिल इसको किया, इससे इनको भी शामिल कर लिया, है ना। इनमें फिर कॉमन नहीं ढूंढते रह गए, क्योंकि कॉमन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये वाला बता दिए थे क्या, नहीं बताए थे अलग से? इसको दोबारा समझा देता हूं यहां पर। यहां पर देखिए, एक यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त के, अब अर्धवृत्त बताते हैं क्या होता है, समझते जाना, बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये वृत्त की, अगर अर्ध ना लिखा होता, अर्ध को अगर हम काट देते, सिर्फ वृत्त की परिधि बताना होता। वृत्त की परिधि मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, ये वाला। तो इसका फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर बराबर होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला होता है किसका? और थोड़ा मैं इसको क्लोज करके लिख देता हूं, 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस की ये फार्मूला। कहने का मतलब देखो, एक यहाँ पर वृत्त की परिधि में आधा डिवाइडर में भी मैंने डाल दिया, इसको बोला जाता है डायमीटर। डायमीटर इसको बोला जाता है डी। इसमें 20 सेंटर से एक आर यहां पर होता है, एक आर यहां पर होता है, मतलब दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनते हैं, ठीक। ओके, तो वृत्त की हमें त्रिज्या ही बतानी, त्रिज्या मतलब रेडियस से है, क्योंकि बार बार इसमें फार्मूला में आर आता है तो हमने त्रिज्या को आर से डिनोट कर दिया, ठीक। अब वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, मतलब ये आर बराबर 42 है यहाँ पर, ये आपको ऑलरेडी आर गिवन है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि के मतलब है कि ये पूरा नहीं बताना है, इसको नहीं बताना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, ये और ये वाली लंबी लाइन, ये वाली, बस। तो देखो 2 पाई आर का मतलब एक आधा अर्धवृत्त का सिर्फ पाई आर होगा। अब 1 पाई आर ये मिलकर 2 पाई आर बनते हैं, ये जो 2 पाई आर बने हैं ना, 2 पाई आर, 1 पाई आर ये और 1 पाई आर ये, 2 पाई आर होते हैं। तो जब अर्धवृत्त का लगाएंगे, ये तो वृत्त की हो गई, अब लगाते हैं नीचे से अर्धवृत्त का, क्योंकि अब हमें निकालना है अर्धवृत्त की परिधि। अब नीचे से तो समझाने के लिए लिख दिया था आपको, अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अब 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, 2 हट जाएगा, क्योंकि 1 पाई आर 1 पाई है, हमें आधा के बताना है, तो सिर्फ हम लिखेंगे पाई आर। क्या लिखेंगे? पाई आर। अच्छा, पाई आर बस से इतना ही निकलेगा, इतना है, लेकिन ये वाला लंबा वाला भी तो है, ये ये लंबी लाइन, क्योंकि इतना ये और आधा ये भी तो कवर किया रहेगा, देखो ये पूरा आधा, ये पाई आर हो गया, और ये जो लंबी लाइन है इसमें हो जाता है 2 आर प्लस, ये जुड़ जाएगा आपका 2 आर। अच्छा 2 आर क्यों? क्योंकि 20 सेंटर से यहां से आधा, एक आर ये होता है और एक आर ये, दो रेडियस होते हैं, तो यहां पर 2 आर हो गए, बस। इतना कर दोगे तो आपकी अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। अब जितना समझाना था बहुत बढ़िया समझाया हूं, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ये पाई की वैल्यू बस है। और आर कब, आर ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पर रेडियस, ये वृत्त, इसी को आर बोला जाता है ना, आर। आर बराबर 42 सेंटीमीटर है, तो पाई/22, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 42, आर बराबर 42, प्लस यहाँ प्लस लगा दो 2 आर, 2 गुणे यहाँ आर का मतलब 42 से है, बस। ये कट जाएगा क्या, देखो, तो 7×42 होता है, 7×42 कट गया, यहाँ बीच में प्लस लगा है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। ओके, 22×6 करो यहाँ पर कहीं पर भी, 22×6, 6×2 12 की 2, हासिल आए 1, 6×2 12 1 13, ये बन गए 132, प्लस 22 दूना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, 84 बन जाएगा, देखो
42 दूना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। थोड़ा इसको समझा देते हैं, नहीं तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा कोई मतलब। इन दोनों को अब जोड़ दो तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। 132 और 84, 4 2 6, 8 3 11 की एक, हासिला एक, और एक एक दो, 216 है क्या कहीं पर? ये है 216 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका 216 आ गया। ठीक, इस तरीके से आप भी ऐसे कर लेना, इसको जोड़ घटा लेना। समझना ज्यादा जरूरी। अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि वृत्त क्या होता है, पूरे को कहते हैं, अर्धवृत्त मतलब आधा, ये तो इसको क्लोज भी तो करेंगे, ये वाला लाइन जुड़ जाता है, इसलिए यहां पर 2 गुणे 42 हो गया। 2 मतलब 2r, 2r। आगे बढ़ते हैं। अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी है? अब देखो 210 तो है किसी का परसेंटेज, लेकिन किसका है ये नहीं पता, तो हम लिखेंगे संख्या, लिख कर दिखा देते हैं, संख्या किसी संख्या का, किसी संख्या का मतलब संख्या लिख देते हैं, गुणे किसी संख्या का मतलब गुणा 70%, 70% कितना होता है, बराबर हो जाएगा 210। अब ये संख्या निकल के आएगी, तो आपको संख्या वेरिएबल है, अचर है, इसको यही रहने दोगे, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो, उत्तर निकल के आ गया। यही रहने दो संख्या को, बराबर 210 यहां पहले से लिखा है। ये दोनों जब ट्रांसफर होंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो जो भाग में है चला जाएगा गुणा में। अच्छा, जो यहाँ गुणा में हो रहा है इसके साथ गुणा में है, मतलब ऊपर की संख्या ये चला जाएगा नीचे, बस काट दो। तो एक जीरो से एक जीरो, 7 त्रिक 21, 100 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 300। है किसी में? 3 नंबर राइट आंसर। आगे बढ़िए। यहां पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और सवाल बिल्कुल सेकंडों का है, लेकिन समझने की देरी अगर आप समझ गए। मतलब एक किसी का वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये किसी न किसी नंबर के, एकदम शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप ये समझ जाना कि आपको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये किसी न किसी का वर्ग संख्या है, किसी न किसी का वर्ग है। अब इसका वर्गमूल बताना है, तो जानते हो वर्ग और वर्गमूल, पहले मैं बता देता हूं कि क्या चीज होता है। तो देखो, जैसे अगर हम 2 गुणे 2 कर दें, 2 गुणे 2, तो 2 को मैंने 2 बार गुणा किया, यहां पर आया 4। ये 4 एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या। अगर इसी का पूछा जाए कि वर्गमूल क्या होगा, इसका कहने का मतलब यह है कि ये नंबर किसका वर्ग किया गया है, किस किस नंबर का स्क्वायर किया है, तो ये 4 आया है। तो आप बोलोगे हमने 2 का वर्ग किया था, मतलब 2 गुणे 2 किया था, तो ये 4 आया, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। आया समझ में? मान लो हम करते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, ये बन जाएगा 16। तो ये जो 16 है ना, एक वर्ग संख्या है, किसका? 4 का। तो ये जो 4 है, ये आपका वर्गमूल, वर्गमूल कहलाएगा। क्यों वर्गमूल? क्योंकि इसी का गुणा किया है 2 बार, तो ये हमारी वर्ग संख्या बनी है। आया समझ में? इसी तरीके से किसी, अगर हम एक का कितनी बार भी गुणा कर लेना तो एक ही आएगा, 1 ही आएगा। 1 का अगर स्क्वायर किसी ने किया होगा तो 1 आपका, आपका वर्ग संख्या। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है, वर्गमूल करोगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल देखो किसमें है, तो आप बोलोगे ए नंबर में, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाए। अच्छा, एक का चाहे वर्ग करो और चाहे वर्गमूल करो, उसका वर्गमूल भी एक होगा, वर्ग भी एक होगा। कैसे दिखाते हैं? 1 गुणे 1 होगा तो 1 होगा, तो इसका वर्गमूल भी तो देखो एक ही ना है, एक का गुणा करने से एक आया है। अब बात आती है डेसिमल। तो डेसिमल में देखो होता क्या है, ये किसी न किसी का वर्ग, वर्ग संख्या है ना, तो वर्गमूल आपका डेसिमल के बाद एक संख्या के बाद वर्गमूल, सिर्फ डेसिमल का लगेगा, बस यही ध्यान रखना है। तो अगर किसी नंबर का, यहां पर एक एग्जांपल देखना, अगर ये नंबर हम लेते हैं 0.1, 0.1, और एक बार इसी का गुणा कर दिया जाए 0.1, गुणा करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एक एक कम एक हो जाएगा,
लेकिन दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो टोटल कितने अंक? तो टोटल हो गए 2 अंक, यानी एक अंक ये, एक अंक और लगाएंगे तब यहाँ पर ये डेसिमल आएगा 2 अंक के बाद, है ना। अब देखो ये तो वर्ग संख्या हो गई, क्योंकि इसी का मैंने 2 बार गुणा किया, इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। ये देखो ये हमारा आ चुका है आंसर। ठीक, ये हमने जो समझाना था आपको समझा दिया। और डिटेल में जाओगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा 5वीं क्लास में आपको डेसिमल वाले स्क्वायर नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो? तो इसको देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/5, 1/5 यहां लिख लेते हैं। 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए मतलब प्लस किया जाए, ये नहीं पता कितनी बार, है ना। बटे में 5 कर देते हैं। अब बराबर हमें चाहिए 8, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ये तो हमारा वेरिएबल टर्म हो गया, इसको यहीं रहने देंगे। ये हमारा नंबर है, प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x/5 बराबर हो जाएगा, यहाँ 8 पहले से लिखा हुआ है, 8 पहले से लिखा है, ये हमारा 1/5 इधर जाएगा, यहाँ प्लस का था, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे थे, माइनस का 1/5 हो जाएगा। बन गया यहां तक। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है इसको माइनस कर लेते हैं पहले, तो x/5 लिखा रहने देते हैं, बराबर ये देखो, इसको भिन्न को माइनस करने का बड़ा अच्छा तरीका बता देता हूं। जो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाते हो ना, यहाँ माइनस लगा तो माइनस कर देना। देखो ये दोनों आपस में गुणा होंगे, 5 अठे 40, 5 अठे 40। यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, अब माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 8 पंचा 40 माइनस 1 करोगे तो आप बोलोगे 39 हो जाएगा। अब बटे में 5, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं बस। अब यहां पर x यहीं रहने दो, इस 5 को ट्रांसफर कर दो इसके पास, तो ये हो जाएगा 39/5 पहले से लिखा है, ये 5 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। इस 5 से 5 कट गया तो x बराबर आ गया 39। इसमें है 39 आपका डी नंबर में। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो बड़े आराम से जल्दी जल्दी अब भी शॉर्ट ट्रिक से करोगे। थोड़ा डिटेल में बताने इसलिए जरूरी है कि आपको बेस नहीं पता चलेगा तो आप भूल जाओगे। अब यहां पर देखो, यहां पर बोला गया 16 गुणे 16, यहां पर पावर में 3, इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, का मान बताइए। तो यहाँ क्या 16 गुणे 3 गुणे 2 होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। ये जब दोनों ऐसे लिखे हो ना तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 16, ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो ये दोनों हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 16 की पावर 6। ये देखो सी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। ये पावर आपस में गुणा होते हैं। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए ये 225, ये पूरा वर्गमूल के अंदर है, 225 ऊपर है और 289 नीचे। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल वर्ग याद है, वर्ग कैसे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, उतना याद होगा तो इसको देखते ही उत्तर मारोगे, देखते ही। ये आपका 15 का है तो 15 किसमें है, या तो इसमें या तो इसमें। ये 17 का है तो 15/17, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चल गया, तो या तो इनको प्राइम फैक्टर करो, है ना, अभाज्य संख्या से फैक्टर करो, काटो, और फिर उनके फैक्टर निकालो, देखो, और उसका रूट निकालो, तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो आपको इतना 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। तो ये 15 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग नंबर है, और ये 17 का वर्ग नंबर है, 15/17 लिखा हुआ है। ये रूट से बाहर आएंगे तो 15/17 बन जाएगा। आगे बढ़िए, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है? अब इसमें त्रिज्या मतलब आर निकालना है, क्या निकालना है, आर, रेडियस। तो आपको एक वृत्त बना के दिखा देता हूं पहले, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका बन गया क्या, वृत्त। अब वृत्त की परिधि मतलब बाहर बाहर का सरकमफ्रेंस,
बाउंड्री बाहर बाहर की, इसको परिधि बोलेंगे, परिधि, ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलेंगे? 20 सेंटर से अब परिधि की जो बाहर की बाउंड्री वाली लाइन में, ये लाइन आप मिला मीट करा दोगे, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, इसी को त्रिज्या बोलते हैं, ये वाली लाइन को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। क्योंकि इसके जो फार्मूला लगाएंगे ना तो आर आता है, इसलिए आर से बता रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या बताना जिसकी परिधि दिया है। तो परिधि और रेडियस में जो इनका तालमेल होता है, तो यहां लिख देता हूं। इसको एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखो 2-3 क्वेश्चन आपके आ गए सर्कल से संबंधित, तो इनके आप फार्मूले याद कर लेना। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 गुणे ये 22/7 होता है, और आर आपको निकालनी है। परिधि पता है आपको 540 है। जो चीज देखो, ये जितने डाटा हैं, पाई तो होगा ही होगा, फिक्स है, 2 फार्मूला में है। या तो रेडियस नहीं पता होगा आर, और या तो वृत्त की आर दिया रहेगा तो परिधि नहीं पता होगा। दोनों में से एक चीज नहीं दिया होगा तो आप इस फार्मूला के माध्यम से जो जिस जगह की वैल्यू मिसिंग होगी तो फार्मूला में पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ट्रांसफर रूल से देखना कैसे। परिधि आपको पता है, इस बार आपको रेडियस निकालना है। अगर रेडियस दिया होता तो परिधि निकालनी होती। वृत्त की परिधि 540 है, तो दो फार्मूला में है, पाई की वैल्यू गुणे में 22/7, ये आर आपको निकालना है। ये आर यही रहने दो, आइए पूरे नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर कर दो, जो कटता है काट दो, आपका आंसर ओके है। 540 तो यहां पहले से लिखा है, ये देखो लिखा है बराबर से, लेफ्ट में पहले भी था अभी भी है। ये ट्रांसफर होंगे तो 7 भाग में है तो ये बन जाएगा गुणा में। अच्छा, जो ऊपर की संख्याएं 2 गुणे 22 है, ये चला जाएगा 2 गुणे 22, नीचे की संख्या हो जाएगी मतलब डिनोमिनेटर की। ठीक है, अब देखो यहां से आर निकल के आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बस ये आ जाएगा। 2 से काटो पहले, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, एक बच गया, और 2 4 14 बनेगा, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। अच्छा, फिर से 2 से काटो इसको भी, तो 2 से काटोगे 2 एक कम 2 एक कम, 11 बचा। फिर से इसको काटो, 2 एक कम 2, और 2 तिहाई 6, और एक बच गया और 0, मतलब 10 बन गया, तो 2 5 जा 10। अच्छा, ये 11 से कटेगा क्या देख लेते हैं, नहीं कटेगा। इसका मतलब देखो, ये हमारा आ जाएगा 135 बटे में 11 बराबर आर के है। इसका मतलब अगर कंप्लीट नहीं करे कटेगा तो डेसिमल में वैल्यू आने वाली है। इसमें किसमें डेसिमल में है, तो आप बोलोगे ए नंबर इज राइट आंसर। हो गया। ये देखो, इसको देख के बता दिया, अगर एक कटता तो इनमें से कुछ हो जाता, लेकिन देखने से लग रहा कि परफेक्ट नहीं कटेगा, डेसिमल में वैल्यू है तो ए नंबर होगा। तो आपका समय बचा कि नहीं? लेकिन अब इसको देख लो, यही चीज आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो 135 भागे 11, 11 एक कम 11 बचेगा 2, उतार लिया 5, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अच्छा, यहाँ 7 भी तो था, सॉरी 7 भी तो 7 को गुणा कर लेते हैं पहले। 135 गुणे 7, ये देखो 7 नहीं कटा था, अब मैंने 7 लिखना यहाँ पर भूल गया है ना। तो 135 गुणे 7, इसको कर लेते हैं पहले। 135 गुणे में 7, तो 7 पना 35 की 5, हासिल आए 3, 7 3 21, 21 3 24 की 4, हासिल आए 2, 7 एक कम 7 2 9, ये बनेगा 945। यहां बचा है 945, अब बटे में 11, अब भाग देना है ना, वहां पर थोड़ा सा मिस हो गया था। 945 भाग में 11, अब दो 945 में भाग में 11, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 94 से ज्यादा ना हो, तो 11 चौक 44, 25 55, 66 77 88, 11 अठे 11 अठे 88। अगर नवा कर देते तो 99 ज्यादा हो जाता,
अब देखो 14 में 8 गए, 8 4 4 8 बचेगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 8 नहीं 6 बचेगा। कैसे? 14 में 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 8 से 14 होता है। अब ये बचा कितना? 8, 8 में से 8 गए, कुछ नहीं। उतारोगे कितना? 5। 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 65 से ज्यादा ना हो, तो 11 पचे 55, छक्के 66 ज्यादा हो जाएगा। 11 पचे 55, बचा कितना? 5 5 गए 0, 6 5 गए 1, 10 रिमाइंडर बच रहा। 85 आया, ये देखो 85 इसमें है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो दशमलव में आएगा, जो कि ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप सॉल्व करो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस फार्मूला के बेस पर ही आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। परिधि से संबंधित मतलब सर्कल से, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, रेडियस और इनका एरिया निकालने के लिए आता है, तीन ही चीज आता है निकालने के लिए। और किसी किसी में अर्धवृत्त वाले भी सवाल आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक कोण होगा? अब अधिक कोण का मतलब मैं आपको, आप अगर इनको पढ़े हो, निम्न कोण है ना, और सम कोण, अधिक कोण, तो आप देख के बता दोगे कि कौन सा निम्न कोण होगा। निम्न कोण मतलब क्या? जो छोटा एंगल हो, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम है तो निम्न कोण ये। अच्छा, ये वाला अगर करेक्ट 90 डिग्री का है तो समकोण। और इसके बाद अधिक कोण आ जाएगा। अधिक कोण मतलब क्या? इससे जो 90 कोण से ज्यादा हो, इतना। तो 90 से ज्यादा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। है कोई? ये 170 है। जो 190, देखो 170 180 होता तो इतना ज्यादा हो जाता ना। ये 170 से 170 अधिक कोण कहलाएगा। अच्छा, जानते हो कितने से कितने तक अधिक कोण कहलाएगा? 90 से ज्यादा मतलब 95 डिग्री से लेकर 180 से कम मतलब 179 डिग्री तक। 179 डिग्री तक, इतने डिग्री तक अगर कोई कोण है, वो अधिक कोण कहलाएगा। बाकी कोण के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे। कोण मतलब एंगल से है। जैसे आपका एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारे एंगल आते हैं। तो ये एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया, और ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। ये ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक एक आयत में दो वर्ग बनते हैं। कोई भी एक आयत बनाओ, ऐसा आयत बनाओ, बीच से उसको कट कर दो तो दो वर्ग बन जाए। क्वेश्चन को समझना, उसको अपने अंतरात्मा में उतारना, देखना। जब आप परख जाओगे क्वेश्चन को, तो आपसे सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने लगेगा, एकदम बहुत ज्यादा हलवा की तरह। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में दो वर्ग बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले इतना समझ लेते हैं। एक आयत हम भी ऐसा बना ले कि जिसमें दो वर्ग बने, यहां लगा लेते हैं। ये लीजिए, ये आयत हमने बना लिया, यहां पर आयत बना लिया। अच्छा, आयत मतलब क्या? इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, इंग्लिश में अगर बात करें तो रेक्टेंगल है। इसको बोला जा रहा है कि अगर आधा कर दिया जाए तो दो वर्ग बनेंगे। तो चलो हम आधा भी करके देख लेते हैं इसको। इसको हम आधा करते हैं। एक बीच से लाइन ड्रा कर देते हैं यहां से। ये ये देखो 20 से आधा हो गया। अब एक वर्ग इधर, एक वर्ग इधर हो गया, है ना। ये आपको और ज्यादा ड्रा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। तो अब देखो दो वर्ग बन गए, एक इधर एक इधर, दो वर्ग बन गए। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या चीज होता है ये भी आप अच्छे से जान लो। परिमाप का मतलब होता है ये बाहर बाहर की बाउंड्री, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, चारों लाइनों को जोड़ दो तो आपका परिमाप कहला जाएगा, है ना। बाहर बाहर की बाउंड्री 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करना। आयत मतलब ये पूरे का, ये पूरे का।
तो एक वर्ग का 36 है, तो पहले वर्ग का ये निकालो कि इसका एक साइड कितना होगा, एक साइड कितना होगा। फिर आपको पिक्चर के माध्यम से ही बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा लिख दो चाहे साइड, जो आपको अच्छा लगता है। साइड मतलब ये और भुजा भी मतलब ये। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। मैं भुजा लिख देता हूं, आप साइड भी लिख सकते हो। 4 गुणे भुजा। जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे तो लिख सकते हैं स्क्वायर का परिमाप, स्क्वायर का होगा ये परिमाप, है ना। और ये 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब वर्ग यहां बताओ, वर्ग का परिमाप दिया है क्या? प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, ये 36 है। और यहां बराबर 4 गुणे भुजा है। सिर्फ समझा रहा हूं, आप देखते जाओ पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन भी ऐसी एक्सरसाइज का समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बड़े आराम से कर जाओगे। अब ये नंबर को नंबर साइड भेज दो, तो यहाँ गुणा हो रहा इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। ये यहां से हट गया, भुजा बचा। 4 नहीं 36, यानी 9, 9 बराबर हो जाएगा भुजा। इसका एक भुजा 9 है, तो इधर का भी 9 होगा, इधर का भी 9 होगा। और इधर का ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 हो गए ना। इसका प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर। अच्छा, जितना जितना इधर लिखा था ये भी तो दोनों बराबर ही होंगे। इसका मतलब ये भी 9, इसको मैं अलग कलर से लिखकर दिखा देता हूं। ये भी 9 और ये भी 9 और इधर वाला भी 9। अब कंप्लीट आपको निकालना कहां से, यहां से लेकर ये वाला अलग कलर आपको बता देते हैं, समझना ज्यादा जरूरी है। ये पूरा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में, तो आयत का परिमाप यानी रेक्टेंगल का। ये बाहर बाहर की बाउंड्री बताओ। एक तो ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो आयत ये दोनों मिलके 18 बन जाएंगे। ये दोनों मिलके कितना बनेंगे? 18। और ये भी तो दोनों मिलके 18 बन जाएंगे, ये भी 18 हो गए। समझ गए? सभी लाइनों को जोड़ दो, आपका परिमाप आ गया। ये वाला 18 प्लस ये 9, ये भी 9, 9 दूनी 18। अब देखो ये वाला 9 और इसका वाला 9, 9 दूनी 18। आया समझ में? 18 इधर का और 18 इधर का, ये 9 9 दोनों मिल जाएंगे तो 18। ये सब बन के बन जाता है रेक्टेंगल यानी आयत। अब इसका परिमाप जोड़ दो ना, 18 दूनी 36, 18 3 54। किसमें है? डी नंबर में। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अपने तरफ से पूरा कोशिश किया। बाकी आप कमेंट करके बताओ जरूर को आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जितने भी आर्मी हैं और एयरफोर्स, नेवी या कोई भी सैनिक से संबंधित है, और साथ में एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पुलिस, ये सभी में यही मैथ काम करेंगे। सब में ये आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो सबके लिए नहीं कि किसी एक के लिए है। तो जरूर बताएं, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।